Day before yesterday, I was reading comments and I got more than 100 comments on the same topic: how to make hook point for any presentation. Hey everyone, this is Jess, the public speaking coach as well as an accent coach. In this video, I'm going to talk about how to make hook, how to make content and everything, right? So stay tuned with this video to understand each and everything about presentation. By the way, I'm going to share with you a very working formula in presentation. That's CRCD formula. What is CRCD formula? CRCD stands for content, rehearsal, confidence and delivery of the speech. And I will be talking about how to make content today, because if you don't have content, so how can you rehearse, how can you speak something on the stage? If you want to speak and deliver any speech on the stage, then you gotta prepare a good content. What does it mean by good content? Good content means very easy to understand, right? It should not be very difficult, it should be very easy. So I got several topics from you all, so let me recite here. Sociology by Pakiza. Service offered by commercial bankers, Rahul Bania. Digital education by Versa Misra. C language by Amulya Nalla. Politics by Ali Azam. Forensic investigation by DNA fingerprinting by LB Motivation. QR based project by Anjali Alkhanti. Climate change by Binish Sultana. Yellow fever by Learner. Smart car parking system by Silpa Nath. Money development by Appu K, राइट। तो इतने सारे सवाल मैंने पिक किए हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे सवाल थे, तो मैं सभी क्वेश्चंस आई कैन नॉट पिक इन वन वीडियो, राइट। यू नो फ्रेंड्स, आई कैन नॉट बी विद यू ऑलवेज, बट यू कैन बी विद योर सेल्फ फॉर ऑलवेज, राइट। आप अपने साथ हमेशा रह सकते हैं। मैं आपके साथ हमेशा तो नहीं रह सकता, बट मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि किस तरीके से आपके अंदर छुपी उस ताकत को, उस स्ट्रेंथ को पहचान सकते हो आप। जी हाँ, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से एक इफेक्टिव कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटेंट रहेगा तभी आप हुक प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी तरीके से कि कंटेंट किस तरीके से बनाना है। कंटेंट बनाना है तो आप सबसे पहले लीजिए एक ब्लैंक शीट, राइट, टेक अ ब्लैंक शीट। उस ब्लैंक शीट पर पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातें आपको ऑलरेडी पता है, जो आपके ब्रेन के अंदर है, उसको आप इस पर नोट करें, यानी कि यूज़ योर माइंड। फर्स्ट स्टेप, राइट, यूज़ योर माइंड। अपना दिमाग यूज़ करो और इसके अंदर आप उस पर पेन डाउन कर दो, सारी चीज़ें लिख दीजिए, जो भी चीज़ें आप उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, नोट इट डाउन। देन सेकेंड, आपका सारा कुछ हो गया, इसमें नोट डाउन कर दिया आपने। देन गो टू द रिसोर्सेज। आप रिसोर्स पर जाइए। रिसोर्स का मतलब जहाँ से आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ पॉइंट्स मिलती हैं। जैसे कि वेबसाइट, आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, वहाँ से कई वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं जिसमें से आप पढ़ सकते हैं, कोई कंटेंट उसमें से निकाल सकते हैं। देन आप किसी बुक के पास, यानी कि गो टू द बुक्स, आप बुक में जा सकते हैं, मतलब कोई बुक पढ़ो उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर किसी ने पूछा था सोशियोलॉजी पे सवाल कि किस तरीके से सोशियोलॉजी पे हमें हुक बनाना है, सबसे पहले आप क्या करिए ना कि सोशियोलॉजी की बुक अगर आपके पास है तो बुक को रीड करो कि सोशियोलॉजी के अंदर क्या चीज़ें बातें होती हैं, किस तरीके का चैप्टर्स हुआ करता है, किस तरीके के उसके अंदर इश्यूज़ होते हैं जिस पे डीलिंग होती है। तो आप वो सारी चीज़ें पिक करके उसी तरीके से आप रिहर्सल कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। या फिर आप लोगों के पास जाइए, गो टू द पीपल एंड आस्क अबाउट द टॉपिक, राइट। उस टॉपिक से रिलेटेड उनसे इंटरेक्शन करो, बातचीत करो। बातचीत से आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स वहाँ से निकाल सकते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि यू हैव टू हैंडल द ऑडियंस, राइट। आपको ऑडियंस को हैंडल करना है, और ऑडियंस भी होती है एक पब्लिक, राइट। ऑडियंस इज ऑल्सो पब्लिक। सो उन पब्लिक को हैंडल करने के लिए पब्लिक से इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। तो आप टॉपिक के रिलेटेड आप जाके लोगों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो रिसोर्सेज में आपके पास मैंने 3 रिसोर्स दिए। नंबर 1 वेबसाइट, नंबर 2 बुक्स, नंबर 3 पीपल। तो इन तीनों में से कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इंफॉर्मेशन लेने के बाद इस शीट पेपर में अच्छी तरीके से उसको मेंशन कर दो। मेंशन करने के बाद अब थर्ड जो टिप होगा ना, थर्ड टिप में आपको क्या करना है, उन सारी जो पॉइंट्स आपने नोट डाउन करी है उसमें से भी मेन पॉइंट्स निकालनी है। यू हैव टू टेक आउट सम मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट ऑल द रिटन थिंग्स, राइट। उन सभी नोट डाउन चीज़ों में से आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ें निकालनी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपैक्टफुल है, राइट, जो लोगों को ज़्यादा इंप्रेस कर सकता है, वैसी बातें उसमें से पिक आउट करनी है। पिक करने के बाद से अब उसके साथ क्या करना है, यू हैव टू रिहर्स, ठीक है। अब उन्हीं सारी टॉपिक्स के साथ आपको रिहर्सल करनी है। रिहर्सल के दौरान रिहर्सल कैसे करना है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से रिहर्सल कर सकते हैं हम कंटेंट के साथ, अच्छे कंटेंट को हम और भी अच्छा कैसे बना सकते हैं रिहर्सल की मदद से, हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। लेकिन इस वीडियो के प्रति आप अपना प्यार, अपना लव प्लीज़ हमें दिखाएं कि ये वीडियो किस तरीके की थी, आपको कितना समझ में आया कि कंटेंट कैसे बनाना है। कोई भी आर्टिकल पढ़ो, पूरे आर्टिकल्स को नोट डाउन मत कर लो आप। उस आर्टिकल्स में जो इंपॉर्टेंट डेट हो, इंपॉर्टेंट फिगर हो, कोई
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो उसी इन्फॉर्मेशन को आप नोट डाउन करें, ठीक है। सारी बातें मत नोट डाउन करिएगा, डोंट कॉपी इट पेस्ट, राइट। उसको कॉपी पेस्ट मत करिए, उसमें से कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो बातें निकलती है उसी शीट को उस शीट पर मेंशन करें, अदरवाइज लीव ऑल द अदर इन्फॉर्मेशन। आपको वही इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन निकाल के इसमें नोट डाउन करिए, उस पर उसके बाद रिहर्सल जब करेंगे ना, वही जो आपकी टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। एंड येस, वन रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू गाइज, नेवर गो टू द टू मच इन्फॉर्मेशन, राइट। कभी भी टू मच इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मत रहिएगा कि हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, हम सबसे ज़्यादा बोलेंगे, नहीं। कम ही बोलो लेकिन बहुत ही इफेक्टिव बोलो। स्पीक शॉर्ट बट शार्प, स्पीक शॉर्ट बट शार्प, ठीक है। शॉर्ट बोलो लेकिन शार्प बोलो। तो इसको किस तरीके से रिहर्स करना है, किस तरीके से और भी इफेक्टिव बनाना है, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको टीवी यानी कि टोन ऑफ द वॉइस का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपकी जो ये फ्लक्चुएशन है मास्टर करके आप लोगों का दिल जीत सकते हो यार, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं।